हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन प्रश्नों में इतिहास, विज्ञान और जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भारत का भूगोल, इन सभी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर जो देखने को डेफिनेटली मिलते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर है 2, हवा से हल्की कौन सी गैस है? जो हाइड्रोजन गैस है वह हवा से भी हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर है 3, हवा से भारी कौन सी गैस है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी गैस है। क्वेश्चन नंबर है 4, गोबर गैस में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस जो है वो गोबर के अंदर पाई जाती है और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 5, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस के अंदर 2 प्रकार की जो गैस पाई जाती है वो है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कितनी ही बार पूछा गया है और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 6, माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो माचिस में प्रयुक्त होता है, आसपास डब्बी के लगा होता है, वो होता है फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर है 7, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कहा जाता है डॉल्फिन को, जो हमारे भारत में गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8, बांस क्या है? बांस की प्रजाति बतानी है। बांस किस प्रजाति के अंदर आता है? ये पेड़ है या घास है या फूस है? क्या बताना है इसके अंदर? तो ये जो है बांस है वो घास है। ये एसएससी एग्ज़ाम एमटीएस के अंदर पूछा गया है कि बांस किस प्रजाति के अंदर आता है, तो ये है घास। क्वेश्चन नंबर है 8, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 10, गोइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? गोइटर नामक रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर है 11, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जीवाश्मों की जो आयु है वो निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 12, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? यहाँ पे चल जाता है नहीं, चढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौशिक तव के कारण मिट्टी का तेल जो है वो लालटेन की बत्ती के अंदर चढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी रेलवे के अंदर पूछा गया है। जो रेलवे की परीक्षा हुई थी 2018-19 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 13, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम जो गैसें हैं उसके द्वारा जो गोताखोर हैं वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण काफ़ी मजदूरों की मृत्यु हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर है 15, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्षा का जो जल है वो बहुत ही शुद्ध जल के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस जो है वो नोबेल गैस के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 17, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। आपको पता है सोने के अंदर 4-5 जो आइटम है वो आपको देखने को मिलती हैं।
24 कैरेट का होता है, एक 22 कैरेट का होता है, एक 18 कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर है 18। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो उनको स्तंभ मूल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं नीला, पीला और हरा। क्वेश्चन नंबर है 20। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? वर्षा की जो बूंदें हैं वो आप देखते होंगे वो बिल्कुल गोल होती हैं। वो क्यों होती हैं? वो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर है 21। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के अंदर रतन जोत यानी कि जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 22। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम क्या है? बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम भी बताना है और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम भी बताना है। तो बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम है H5N1 एंड स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है H1N1। तो ये आपको याद रखना है। स्वाइन फ्लू भारत के अंदर आया था तब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम क्या है, किसके कारण फैलता है? तो H1N1 के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर है 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर है 24। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश लगते हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान जो देश हैं वो लगते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। आपको भारत की जो सीमाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी देश हैं भारत से संबंधित भारत की जो सीमा से लगते हैं वो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है और एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए भारत के पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, कौन सा देश है और उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है। इन सभी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कितनी ही बार पूछ लिए गए हैं तो आपको याद रखने हैं। भारत के पूर्व में है बांग्लादेश, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। 27 नंबर पे है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम के अंदर अरब सागर है। क्वेश्चन नंबर है 28। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आपको सही कर लेनी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो आप सभी को पता होगा भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर है 29। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर है 30। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आगे पूछा जाएगा, आपको रट लेना है ये। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से भारत को अलग करती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर है 31। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 80.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर है 32। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर है 33। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर है 34। मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि जो है श्रीलंका से भारत को अलग करती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पाक जलसंधि भारत और किस देश के बीच में है। तो जब भी ये क्वेश्चन आया है तो सभी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत और पाकिस्तान आंसर करके आए हैं। और आज के बाद आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में है और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। क्वेश्चन नंबर है 35। भारत के उत्तर से दक्षिण तक
विस्तार कितना है। मतलब क्या है इसका, भारत का जम्मू कश्मीर से लेकर और जो तमिलनाडु है वहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विस्तार है। क्वेश्चन नंबर है 36, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 37, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो है बंगाल की खाड़ी के अंदर और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। क्वेश्चन नंबर है 38, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर के अंदर स्थित है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोनों के स्थान याद रखने हैं कि कहाँ पे स्थित है। तो अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है और उत्तरी छोर जो है वो कहलाता है इंदिरा कोल पॉइंट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को जो दक्षिण में है उसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 41, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, ये पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है पूरे विश्व का। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 42, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो 17% जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। आपको पता होगा जनसंख्या के आधार पर भारत पूरे विश्व के अंदर दूसरे स्थान पे है। तो ये आपको याद रखना है, पहले स्थान पे है चीन और दूसरे स्थान पे है भारत। पूरे विश्व का की जनसंख्या का 17% जो है वो भारत के अंदर निवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर है 44, भारत की सतल सीमा से कौन से देश लगते हैं। सतल सीमा से लगते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा और भूटान। क्वेश्चन नंबर है 45, भारत की जल सीमा से कौन से देश लगते हैं। तो भारत की जल सीमा से जो देश लगते हैं वो है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश की थल सीमा भी लगती है और जल सीमा भी लगती है और म्यांमार की भी जल सीमा लगती है और थल सीमा लगती है और पाकिस्तान की भी जल सीमा लगती है और थल सीमा लगती है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 46, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं और ये 8 राज्य आपको बिल्कुल याद रखने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसमें से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 47, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय वो लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। वहाँ से भारत का जो टाइम है वो सेट होता है। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक एक स्थान है, वहाँ से भारत का टाइम, पूरे भारत का जो टाइम है, टाइम जोन है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर है 48, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो भारत का जो मानक समय है और ग्रीनविच का समय है वो 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। क्वेश्चन नंबर है 49, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है।
भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 50। भारत की सतल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो सतल सीमा है, थल सीमा है, उसकी जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 51। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है भारतीय की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर है 52। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत के जो क्षेत्रफल है भारत का, उसके अंदर पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार है वो है 28.8%। मतलब क्या है इसका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, उसमें से 28.8% क्या है इसमें? जंगल हैं, पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत में मैदानी क्षेत्रफल का जो विस्तार है वो है 44%। मतलब मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी पहाड़ या पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 54। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 राज्य जो हैं भारत के वो समुद्री सीमा से लगते हैं और गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर है 55। ये क्वेश्चन आ ही गया। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा सीमा है, जो जल से लगती है, समुद्र से लगती है, वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर है 56। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के निकट है। आपको पता होगा इंदिरा पॉइंट जो है वो तमिलनाडु के अंदर है और ये भारत का आखिरी पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये आपको याद रखना है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। क्वेश्चन नंबर है 58। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की जो समुद्र तट रेखा है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो इसकी सीमा भी जो है वो बिल्कुल छोटी है, समुद्र से लगती है। क्वेश्चन नंबर है 59। भारत की सतल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो सबसे ज़्यादा जो सतल सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर है 60। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? मतलब क्या है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार जो है भू आकृतिक भाग है भारत का। क्वेश्चन नंबर है 61। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। आपने रट लेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, इन सभी तटों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल रट लेना है और साथ में नोट भी कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 62। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट जो है वो है गोवा से लेकर दमन तक। दमन क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर है 63। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति है, लक्षद्वीप समूह के अंदर कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो प्रबाल भित्ति के द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर है 64। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वो है अंडमान सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 65। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 66। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको ऊपर बताया है लक्षद्वीप के अंदर
कुल द्वीपों की संख्या है 36 और इनका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है प्रवाल भित्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 67। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों के अंदर जो है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों पर मानव का वास है और 26 जो द्वीप हैं उनके ऊपर मानव का निवास नहीं है। 10 द्वीपों पर मानव का निवास है लक्षद्वीप के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 68। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो सियाचिन ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 69। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है चीन के कब्जे में है उसको। क्वेश्चन नंबर है 70। भारत में शीत मारुस्थल कौन सा है? लद्दाख जो है भारत का शीत मारुस्थल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 71। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के अंदर कुल पहले तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और बन चुके हैं, तो इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी है भारत के अंदर और एक राज्य भी कम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 72। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है विश्व के उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 73। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? न्यूमूर द्वीप जो है द्वीप का जो कारण है, विवाद का कारण है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्वेश्चन नंबर है 74। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर कितनी ही बार पूछा गया है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर है 75। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान के ऊपर जो है ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी। क्वेश्चन नंबर है 76। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो 7 बहनों की सूची में नहीं आते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि 7 बहनें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 77। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, यहाँ पे बाबर नहीं है, भाबर है, भाबर कर लेना है आपको, भाबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। कोरी निर्देशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में कोरी निर्देशिका स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 79। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जो त्रिपुरा राज्य है भारत का, वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 80। भारत के किस स्थान को मारुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को भारत की मारुस्थल की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ये मारुस्थल एरिया है सारा ही जैसलमेर का। और ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 81। अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच में मालवा का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 82। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? अरब सागर में जो भी द्वीप हैं उनकी ये विशेषता है कि ये जो द्वीप हैं ये प्रवाल भित्ति के द्वारा बने हुए हैं, अपने आप इनका निर्माण हुआ है, भारत के द्वारा किया नहीं गया है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इन द्वीपों की। क्वेश्चन नंबर है 83। मेकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मेकान का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 84। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर जो है वो रांची का पठार का नाम है।
क्वेश्चन नंबर है 85, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर है 86, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में भारत का सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 87, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जाम्बू द्वीप का अंग था भारत। पहले जब प्राचीन भारत की बात करें तो पहले जाम्बू द्वीप का अंग था भारत। क्वेश्चन नंबर है 88, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का जो पुल है वो बेरन एवं नारकोंडम देशों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 89, हैदराबाद का जुड़वां नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वां नगर है सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर है 90, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि जो है वो है राजस्थान के अंदर। तो आपको मैंने बताया था जो मारुस्थल का एरिया बताया था वो भी राजस्थान के अंदर है, जैसलमेर। और थार भूमि की बात करें तो वो भी कहाँ है? तो राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर है 91, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से लगता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं से लगता है। उत्तर प्रदेश लगभग 8 राज्यों की सीमाओं के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर है 92, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था जब अंग्रेज़ों का टाइम था, स्वतंत्रता से पहले का टाइम था। क्वेश्चन नंबर है 93, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जो पीर पंजाल सुरंग है वो भारत की जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है, जो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर है 94, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाई है उसका नाम भी रेडक्लिफ के नाम से रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। क्वेश्चन नंबर है 95, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य जो है भारत का वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, सीमा लगती है चीन की सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर है 96, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है सियाचिन ग्लेशियर। तो हाल ही में आपको पता होगा इसके ऊपर विवाद छिड़ा था भारत और चाइना का। क्वेश्चन नंबर है 97, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 98, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो उत्तरी भाग जो कहलाता है वो इंदिरा कोलकाता कहलाता है और दक्षिणी भाग वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है, इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर है 99, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर है 100, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है वो है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन 101, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जोरहाट के अंदर और ये असम राज्य के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 102, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वारपेटा के अंदर जो असम के अंदर है, मानस वन्य जीव अभयारण्य वारपेटा असम के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 103, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर के राजस्थान के अंदर यह स्थित है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो सभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल रट लेना है और आपको नोट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है 104,
सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरवन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर है 105, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 106, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 107, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर है 108, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी के अंदर जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क है वो स्थित है। और वाराणसी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 110, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 111, दाचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दाचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है उसके अंदर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 112, रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 113, घटप्रभा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? घटप्रभा जो है ये पक्षी अभयारण्य जो है बेलगाम कर्नाटक के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 114, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक राज्य के अंदर बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 115, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जूनागढ़ गुजरात के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 116, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 117, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क जो है वो झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 118, पेरियार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पेरियार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, पेरियर एक बांध भी है और पेरियर एक नदी भी है और पेरियर एक अभयारण्य भी है। तो ये जो है इडुक्की केरल के अंदर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, डेफिनेटली एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 119, मुथुमलाई अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर मधुमलाई जो अभयारण्य है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 120, सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मयूरभंज उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 121, गहरमाथा कछुआ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है प्रश्न, क्योंकि ये एकमात्र कछुआ अभयारण्य है भारत का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये जो है केंद्रपाड़ा उड़ीसा के अंदर है गहरमाथा कछुआ अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर है 122, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो पलक्कड़ केरल के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 123, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो रानी झांसी मरीन जो है वो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 124, कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 125, तराइन की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो तराइन की जो प्रथम लड़ाई है वो 1191 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 126, तराइन की प्रथम लड़ाई, यहाँ पे मिस्टेक होगी, आपको सही कर लेना है। तराइन की प्रथम लड़ाई किन किन के बीच में शुरू हुई थी? तो ये जो हुई थी ये पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। इसके अंदर जो प्रथम लड़ाई हुई थी इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 127,
तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में ही लड़ी गई थी और इसके अंदर मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 128, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी और ये लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी और बाबर जो है इसके अंदर विजयी रहे थे। क्वेश्चन नंबर है 129, खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो खानवा की लड़ाई जो है 1527 के अंदर बाबर तथा राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी और इस लड़ाई के अंदर भी बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 130, घाघरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो घाघरा की जो लड़ाई है 1529 में लड़ी गई थी और ये बाबर तथा महमूद लोदी के बीच में लड़ी गई थी और इसके अंदर भी बाबर जेतू रहा था और ये बाबर की सबसे अंतिम लड़ाई थी और 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर है 131, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर लड़ी गई थी और ये अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ी गई थी और इसके अंदर अकबर विजयी रहा था। क्वेश्चन नंबर 132, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी और ये लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में लड़ी गई थी और इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों का जो साम्राज्य विस्तार था वो लगभग खत्म हो चुका था। क्वेश्चन नंबर है 133, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 134, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 135, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी और किन के बीच में लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 अंग्रेज तथा मीर जाफर तथा सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर है 136, बांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बांडीवास की लड़ाई भी 1760 के अंदर लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर है 137, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर लड़ा गया था और ये अंग्रेज तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज एक साइड में थे और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो थे इन्होंने तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था जिसके अंदर अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 138, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा जो स्थान है उसके अंदर उत्खनन के अंदर तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 139, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 140, महात्मा बुद्ध का जन्म निर्माण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुई थी? तो उस दिन थी वैशाख पूर्णिमा को जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था और निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मृत्यु जो है इनको वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है और आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 141, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र की रचना की किसने थी? तो कौटिल्य ने की थी और किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर है 142, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप जो हैं एक इतिहासकार थे और इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर है 143, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत में आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत में वो इल्तुतमिश के समय किया था। क्वेश्चन नंबर है 144, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था?
महमूद शाह के बीच में तैमूर का आक्रमण जो है हुआ था। उस समय भारत के अंदर शासनकाल चल रहा था तो महमूद शाह का चल रहा था। उसी समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर है 145, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति के तहत हीनयान तथा महायान शाखाओं का उदय हुआ था जब बौद्ध संगीति हुई थी उस समय। क्वेश्चन नंबर है 146, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली थी उनको, जिस काम में मिली थी वो मिली थी प्रशासनिक सुधार करना। सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सुधार किए थे शेरशाह सूरी ने। और ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर है 147, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहम जो थे वो एक हिंदी कवि थे अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर है 148, मुगल काल में चित्रकारी को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था? तो जहांगीर जो थे वो मुगल काल में चित्रकारी को बढ़ावा देने वाले प्रथम शासक थे। और इनके टाइम में चित्रकारी जो है वो काफ़ी जो है प्रफुल्लित हुई थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था चित्रकारी को और ये आप भी बहुत बढ़िया चित्रकारी कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर है 149, सुंग वंश राजवंश का संस्थापक कौन था? सुंग वंश राजवंश का जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन नंबर है 150, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आप भी इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम 150 क्वेश्चन के 5 वीडियो पढ़ेंगे और उसके अंदर 1000 क्वेश्चन हम लगभग कंप्लीट करेंगे। और उन 1000 प्रश्नों में से आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है इतिहास के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर, भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से, सभी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इन वीडियो के अंदर डाले जाएंगे। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं वो इसके अंदर डाले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।